सो वेलकम बैक एवरीवन। हमारे सेकंड सेशन में आपका स्वागत है और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं श्री के मुरुगन सर जी। मुरुगन सर इज जॉइंट डायरेक्टर आईटी ब्रांच इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन. He has been managing MIS applications for DOE, students and teacher management. He implemented digital classrooms, or you can say smart classrooms projects in DOE schools. He also implemented connected classroom project in DOE schools. He developed and implemented mobile apps for students' attendance and examination marks entry. And he is here today to give us an introduction to MIS module and Shala City. Welcome, sir. Thank you, Nishta. Welcome to all. सबको नमस्कार. थोड़ा सा हम स्टार्ट कर देंगे हमारा MIS के रिलेटेड. I think you are all newly appointed for vice principal post. I think so. But you know almost हमारा MIS के बारे में आप लोग को पहले भी आप लोग यूज किया हुआ पर अपार के लिए, प्रमोशन के लिए, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज के लिए हमारा, क्योंकि एवरीडे सर्कुलर्स वगैरह भी आप इसी में आप लोग देखते हैं. अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक एक स्लाइड आपको मैं बता दूंगा. फर्स्ट हम करते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट. इसमें क्या है, देर आर 24 मॉड्यूल्स है. पर्सनल मॉड्यूल है, ऑनलाइन अटेंडेंस मॉड्यूल है, और पोस्ट फिक्सेशन है, फाइनेंस है, पेरोल तो अभी NIC में शिफ्ट हो गया, पहले हमारा पेरोल भी था. फिर फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, कोर्ट केसेस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, विजिलेंस है, अपर एस्टेट, स्टूडेंट मॉड्यूल, ऑनलाइन एडमिशन, ईमेल, यूडाइस, मिड डे मील्स, SSA के मॉड्यूल अलग है, सैनिटेशन नैपकिन, ACR, पुराना ACR का मॉड्यूल भी है, गेस्ट टीचर का मॉड्यूल है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी हमारा मॉड्यूल है, और MCD ईस्ट नॉर्थ साउथ का हमारा अभी उनको भी हमने मॉड्यूल बनाया है, एंड EWS सिस्टम. ये दीज आर द मॉड्यूल ऑलरेडी हमारे पास है. उसके अलावा भी कुछ मॉड्यूल मैं लास्ट में बता दूंगा. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट में है, देर आर सम ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने लास्ट ईयर हमने 2 साल से हम सेलेक्ट किया है. स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी का ऑनलाइन मॉड्यूल है, फिर पब्लिक स्कूल का फीस मॉड्यूल हमने डेवलप किया है, और अब्रॉड जाते हैं उनको ऑनलाइन मतलब NOC, क्योंकि बार ये वाला एप्लीकेशन बार बार है ना, आपका ऑफिस आपका स्कूल से DD लेवल तक पहुंचने में 10 दिन 20 दिन अब हो जाते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैवल का टाइम शॉर्ट टाइम हो जाता है, आप लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे. इसलिए हम लोग प्लान किया था हम लोग इसको ऑनलाइन करेंगे, सो दैट द ऑनलाइन में सारी डायरेक्टर तक अप्रूवल के लिए फाइल HOS, फिर DD से AD RD जाके डायरेक्टर से अप्रूवल के लिए जाते हैं. फिर हम लोग मतलब SMS का प्रोविजन भी हम लोग किया था, सो दैट कभी भी कोई इंफॉर्मेशन करना है, विल सेंड SMS टू ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर एंड पेरेंट्स. सो हम लोग क्या है, दूसरा अलुमनी पोर्टल. अलुमनी पोर्टल क्यों चाहिए हमको, हमारा ओल्ड स्टूडेंट है, अभी हमारा स्कूल से पढ़ के बड़ी बड़ी जगह पर पहुंच गया, IAS है, IPS है, कई जजेस है, इन लोगों को डिटेल हमने कलेक्ट किया है, सो दैट इनको हम स्कूल लेवल पर कॉल करते हैं, और वो अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कैसे पढ़ना है. हमारा बच्चे के लिए थोड़ा सा एक स्कूल का भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, थोड़ा सा अच्छा स्कोप मिल जाते हैं. हमारा स्कूल से ये जज बना गया, हमारा स्कूल से IAS IPS बन गया, सो दे विल कम एंड इंटरेक्ट विथ आवर किड्स, सो दैट हमारे लिए बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन हो जाते हैं. इसीलिए हमने ऑनलाइन बनाया. एक EMC का भी वेब पोर्टल बनाया है,
एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम का। इसमें क्या है, बड़ी बड़ी एंटरप्रेन्योर है, क्या ना कंपनी के सीईओ है, वो भी हम कॉल करते हैं, हमारे बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हाउ वी कैन गो अबाउट। अब क्या बच्चों को स्टार्टिंग में कंपनी स्टार्ट करना है, कई बिजनेस का कैसे कैसे करना है, उस हिसाब से हम लोग इसको एक्शन होती है बड़ी बड़ी सीईओ के साथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम करते हैं। तीसरा है बुनियाद, मिशन बुनियाद का भी हमने ऑनलाइन असेसमेंट कितनी बच्चे ने अटेंड किया है। दूसरा है हमारा करिकुलम, हैप्पीनेस करिकुलम का भी हम लोग क्या है कि बच्चे ने इसको अडॉप्ट किया है, कितना ट्रेनिंग हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरा मॉड्यूल है। तीसरा मॉड्यूल, एक और मॉड्यूल है हमारे एसएमसी, स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी, क्योंकि हर स्कूल में 12 एसएमसी हमने हमने अपॉइंटमेंट करके दिया है फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए। स्कूल का कोई प्रोग्रेस करना है, कोई कोई अच्छा चीज करना है, उसमें ये कमेटी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तीसरा पत्राचार, इस साल हम पत्राचार के लिए भी ऑनलाइन में डेटा भरा के ऑनलाइन में थ्रू सारी प्रोसेस हमने किया है पत्राचार का। आपको मालूम है ईडब्ल्यूएस एप्लीकेशन भी मॉड्यूल भी हमने बनाया, क्योंकि हमारा गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन के लिए हम लोग ये मॉड्यूल हमने बना के ये प्रोवाइड किया था। फिर प्रमोशन के लिए भी मॉड्यूल बनाया, टीजी टू पीजीटी या असिस्टेंट टीचर टू पीजीटी हमने बना के उसके थ्रू इजी हो जाता है आपका प्रमोशन में। सारी आपने अप्लाई कर दिया, प्रमोशन में सिंपली एक क्लिक करना है, बारी इतनी हमारा प्रोविजन हमने अवेलेबल कर दिया, सो दैट एवरीथिंग हमको ऑनलाइन करना है, इजी हो जाता है। फिर हमने आज वोकेशनल का मॉड्यूल बनाया है फॉर अटेंडेंस सैलरी रिलीजिंग पर्पस। आरपीवी का न्यू एडमिशन, इस साल हमने आरपीवी का भी मॉड्यूल बनाया, ऑनलाइन का है। दूसरा इंस्पेक्शन मॉड्यूल है, दोज हु आर हायर अथॉरिटी जाते हैं स्कूल विजिट करने के लिए, उसका हमने ऑनलाइन इंस्पेक्शन मॉड्यूल बनाया है, सो दैट आफ्टर द इंस्पेक्शन दे विल सबमिट द रिपोर्ट ऑनलाइन विद फोटोग्राफ सम कमेंट्स, सो दैट हमारा क्या क्या कमी है वो इम्प्रूवमेंट के लिए हो जाता है। लाइब्रेरी मॉड्यूल हमने बनाया है, वो भी अच्छा है, बहुत बढ़िया मॉड्यूल बनाया था हमने। फिर यूडाइस मॉड्यूल, यूडाइस मॉड्यूल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हमारा स्कूल के बारे में, बच्चे के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स के बारे में पूरा मॉड्यूल है। देयर आर 41 पेजेस का मॉड्यूल है, वो हमने बनाया है, वो यूजफुल है वो। नेक्स्ट, अब हमने 2 साल के पहले सारी टीचर को हमने टैबलेट प्रोवाइड किया था, गेस्ट टीचर, रेगुलर टीचर के। और फिर हम, और उसके बाद हमने लास्ट ईयर 11th and 12th आरपीवी स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी एंड अदर स्कूल में 80% मार्क स्कोर किया, उनके लिए हमने टैबलेट प्रोवाइड किया है। इसके लिए फिर अटेंडेंस के लिए हमने मॉड्यूल बनाया, मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें टीचर्स, स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल ये अपना प्रोफाइल रजिस्टर, उसके बाद वो अपना क्लास में जाके अपना क्लास में वो अपना क्लास में जाके, और तीसरा अभी लास्ट ईयर हमने मार्क एंट्री का भी हमने प्रोविजन प्रोवाइड किया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, आधार किट भी हमने प्रोवाइड किया जोन लेवल पर, सो दैट हमारा एनरोलमेंट के लिए, आधार एनरोलमेंट के लिए हर जोन में दो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किट्स दिया है हम लोग, सो दैट दे विल
स्कूल में जाके अपना आधार एनरोलमेंट करने के लिए कोई अपडेशन करना है, उसके लिए वो फिर यूजफुल हो जाए, इसलिए हमने आधार कार्ड दिया है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अभी ये मॉड्यूल है, कुछ मॉड्यूल के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा मॉड्यूल में क्या क्या है। आपका एम्प्लॉय मॉड्यूल है। एक बार एम्प्लॉय कोई भी ट्रांसफर करके आ गया, कोई रिक्रूटमेंट करके नया ज्वाइन, उनको हमारा मॉड्यूल के थ्रू एक आईडी जनरेट होती है। दैट एम्प्लॉय आईडीज आपका रिटायरमेंट तक और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में कब तक है वो यूज हो जाए। सो उसमें पोस्ट फिक्सेशन, वेरियस रिपोर्ट, फिर एनालिसिस करते हैं स्कूल लेवल पर, इनका घर के पास में है स्कूल, कौन कौन सी स्कूल है, कहाँ पोस्टिंग करना है, सब चीज अकॉर्डिंग टू द स्कूल एंड रेजिडेंट्स, एंड कितने साल में एक टीचर कौन सी स्कूल में है, वो सारा एनालिसिस हम करके उसके बाद हम ट्रांसफर करते हैं। दिस विल बी टेक्निकली हेल्प फॉर एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच फॉर द ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिमोशन एक्सेट्रा। एम्प्लॉय को ट्रैकिंग के लिए भी ये मॉड्यूल यूजफुल हो जाए। नेक्स्ट, स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल में है, अब कभी भी बच्चे, एक बच्चा हमारा स्कूल में एडमिशन हो गया, वो बच्चों को डिटेल हम कैप्चर करते हैं, फिर उनको एक एम्प्लॉय स्टूडेंट आईडी देते हैं, स्टूडेंट आईडी एवर। एक बार हमारा स्कूल में आ गया वो बच्चा, हमारा पास +2 जाने तक वो आईडी मतलब यूनिक आईडी है। अब इस साल हमने क्या किया, एमसीडी बच्चों के लिए भी ये हमने प्रोवाइड कर दिया, सो दैट वो बच्चे वहां से 5th के बाद हमारे पास आ जाते हैं, फिर वो सेम आईडी हमारे लिए यूज हो जाएगी। फीडर स्कूल में जाएंगे, फिर आईडी तो एक ही होगा, आईडी तो एक ही होगा, वो कर सकते हैं। और बहुत सारा एप्लीकेशन इसके अंदर पीएफ से रिलेटेड रिपोर्ट है, क्योंकि वो बच्चे कितना है उतना टीचर है नहीं है, तो रिक्रूटमेंट करने के लिए भी है। ट्रांसफर ऑफ द स्कूल फ्रॉम डिफरेंट स्कूल, एक स्कूल से दूसरा स्कूल जाना है बच्चे को भी ये मॉड्यूल में है। एमसीडी को तो पहले मैंने बता दिया। फिर हमारा एनरोलमेंट कॉल, एनरोलमेंट के हिसाब से है हमारा टीचर का रिक्रूटमेंट होती है, उसके लिए भी है हमारा पीएफसी मॉड्यूल है, वो हमारा पास है। एंड बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर आप लोग को भी ज्यादा मालूम है, फिर एक बार मैं रिफ्रेश ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं है इसमें। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर ऑलरेडी हमारा स्कूल से ही प्रमोट करके वाइस मतलब प्रिंसिपल आया है। और नेक्स्ट, लैंड एंड एस्टेट का मॉड्यूल है। लैंड एंड एस्टेट का मॉड्यूल में स्कूल का पूरा मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, उसके लिए ये मॉड्यूल है। इसमें क्या है, पूरा कोई रिपेयरिंग करना है, इसको रिक्वेस्ट हम पीडब्ल्यूडी के भेज दें एस्टिमेटेड, फिर अप्रूवल हो जाते हैं और रिजेक्शन हो जाती है, उसके बाद उस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। हमारा पूरा बिल्डिंग में क्या क्या चीज है, सारी इन्वेंट्री इस मॉड्यूल में है। कितनी टॉयलेट है, कितना ट्रीज है, चेयर कितना है, फैन कितना है, टॉयलेट बॉयज गर्ल्स का टॉयलेट क्या है, ठीक है ठीक है, सारी चीज हम कैप्चर करके इस मॉड्यूल में रखते हैं। फिर हम टाइम टू टाइम इसको में इंफॉर्मेशन हम कैप्चर करते हैं। तीसरा, नेक्स्ट है यूडाइज मॉड्यूल। एक्चुअली यूडाइज मॉड्यूल है एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पहले एमएचआरडी बोलता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो लोग ने हमको प्रोवाइड किया था। देयर आर 41 पेजेस का मॉड्यूल। मॉड्यूल से हमने डेटा कैप्चर किया है हमने, और आपका स्कूल का डेटा एंट्री मॉड्यूल का है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट है, जोन वाइज रिपोर्ट है, स्कूल वाइज रिपोर्ट, पीटीआर, एससीआर, ईएनआर, डिसेबिलिटी, टॉयलेट्स, टीचर पीजीआई इंडिकेटर, स्कूल सेफ्टी, सारे बहुत सारा रिपोर्ट
हम निकालते हैं, क्योंकि वो एंट्री हम स्कूल लेवल करते हैं। ये हमारा स्कूल का नहीं है, ऑल स्कूल, दिल्ली में कितनी भी स्कूल है, सारी स्कूल इसको एंट्री करना है। प्राइवेट स्कूल भी, हाईरेट स्कूल है, और इसको एमसीडी स्कूल सबको करना है। फिर उसमें पता चलेगा, उसमें बहुत सारा रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट देते हैं स्कूल लेवल, सीआरसीसी, डीयूआरसीसी लेवल पर भी है। डेटा हम गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, वहां से इसका रिपोर्ट जनरेट करने के बाद उसी के बेस बना के हमको फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं ऐसे से। नेक्स्ट, फिर गेस्ट टीचर मॉड्यूल है। आजकल हम तो ऑनलाइन में गेस्ट टीचर का मॉड्यूल सारी डेटा लेते हैं, फिर मतलब स्क्रूटनी करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर अलॉटमेंट करते हैं, सारी चीज गेस्ट टीचर मॉड्यूल के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं। सेम थिंग फॉर रिसोर्स टीचर అంటే ईडब्ल्यूएस एडमिशन भी हम लोग, एवरीथिंग ऑटोमेटेड। अभी लास्ट हुआ था, उसका भी कुछ नंबर रह गया, फिर हम स्कूल को आज सर्कुलर भी इश्यू किया था, वो फीड करना है। फीड करने के बाद नेक्स्ट लॉटरी होगा 30th। सो ये हर साल 4 बार ये लॉटरी हम अटेम्प्ट करते हैं थ्रू ये मॉड्यूल के थ्रू। नेक्स्ट, अवार्ड। अवार्ड में डिफरेंट अवार्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अवार्ड है, ये अलग अलग ब्रांच इसको मॉनिटर करते हैं। हर मॉड्यूल का, हर अलग अलग मॉड्यूल है। स्टेट टीचर अवार्ड का एक मॉड्यूल है, अब उसका ना वेलफेयर ब्रांच देखते हैं। अवार्ड है, वो भी वेलफेयर ब्रांच देखते हैं। एक्सेलेंसी अवार्ड है, उसको है वो ट्रांसपोर्ट, क्या नाम है, एडवेंचर अवार्ड स्पोर्ट्स ब्रांच करते हैं। ये सब अवार्ड एक एक मॉड्यूल में एंट्री करते हैं, करके इसको थ्रू सिस्टम के थ्रू अवार्ड हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, स्कूल सेफ्टी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा स्कूल में क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स, देर आर 115 पॉइंट्स, 115 पॉइंट है। उसको स्कूल लेवल पर एंट्री करने के बाद उसको हम रिपोर्ट्स, वेरियस रिपोर्ट हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डायरेक्टर लेवल पर, सेक्रेटरी लेवल पर हम रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेम थिंग फॉर वुमेन सेफ्टी का भी, उनका भी कुछ पॉइंट्स है, उसका भी मॉड्यूल बनाया है। स्कूल लेवल पर एंट्री होती है, इसका हम आउटपुट, तो उसका रिपोर्ट अवेलेबल ये करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, स्कूल में सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को और टीचर को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। स्कूल में आपका एस्केलेटर है, और तार, बिजली का तार ठीक से जा रहे हैं, प्रॉपर कनेक्शन के साथ जा रहे हैं, कहीं हैंग तो नहीं हो रही है। फिर पानी क्या ठीक से पूरा कवर करके है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफार्मर में प्रॉपर हम सेफ्टी करके रखा है, क्योंकि कभी बच्चे उस तरफ जाते हैं, उनको पता नहीं होती, क्लास के ब्रेक टाइम पर बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। वेरी केयरफुल वो स्कूल से। फिर बिल्डिंग में कितनी पुराना है, कोई टूटा भी नहीं है, कहीं कहीं नहीं, वो सारा मेजरमेंट है। देर आर 115 पॉइंट्स अवेलेबल है, वो आपको एंट्री करना है हर साल में, सो दैट हमारा कोई कमी है तो उसको हायर लेवल पर पता होना चाहिए, सो इसको ठीक करना। नेक्स्ट, फिर दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर, और दिल्ली कमीशन फॉर वो है प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स, डीसीपीसीआर। इनका अपना कुछ प्रोजेक्ट है, तो दिल्ली मतलब अपना अपना गवर्नमेंट के हिसाब से दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग सम टेम्पलेट। वो टेम्पलेट में वो देते हैं, डीसीपीसीआर देते हैं, ऐसे एनसीपीसीआर देते हैं। फिर हम उस हिसाब से डेटा एंट्री स्कूल लेवल पर होती है। फिर हम रिपोर्ट अवेलेबल हमारे पास भी है, हम वो रिपोर्ट उनको भी हम शेयर करते हैं फॉर एवरीथिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन।
स्कूल का इम्प्रूवमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है ठीक से, ठीक है। देर आर सो मेनी मेजरमेंट्स उनके पास है, उस हिसाब से फिर बच्चे के लिए हम प्रॉपरली ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, हमारा टीचर्स क्वालिफाइड है, नहीं है तो इनको ट्रेनिंग देना है। देर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन ये हम देते दोनों जगह, नेशनल के लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर। ये हर साल एंट्री होती है, हर साल हम रिपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। सो दे विल एनालिसिस एट द लार्ज लेवल, फिर हम इसको नेक्स्ट कुछ और एप्लीकेशन भी हमने किया है। टीचर ग्रीवेंस है, टीचर का कोई प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए हम ग्रीवेंस उसको हम वो करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल रिपोर्ट भी है, एडमिशन का क्राइटेरिया, वो सारा चीज हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल। नेक्स्ट है सीबीएसई रिजल्ट एनालिसिस। ये एनालिसिस भी हमने किया है 10th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड का, वेरियस लेवल पर, वेरियस ईयर्स का, 2-3 साल का हमने किया है। और नहीं, 2-3 साल का नहीं है, हमारा वेबसाइट में देखेंगे इट्स वेरी लॉन्ग, 10 ईयर्स के ऊपर भी है हमारा वेबसाइट में। 10th 12th का एनालिसिस बना के हमने अवेलेबल कर दिया। ऐसे यूडेस का एनालिसिस हमने किया है, वो नीपा करके है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब एनसीईआरटी ऐसे नीपा भी है, वो प्लानिंग करते हैं, उनके लिए भी हमने प्लानिंग, टाइम टू टाइम प्लानिंग डिपार्टमेंट भी हमको रिपोर्ट मांगते हैं, वो भी हम अवेलेबल करते हैं। सो फाइनेंस मॉड्यूल है, वेलफेयर स्कीम का मॉड्यूल है, फंड अलोकेशन टू ऑल द स्कूल लेवल पर, बुक फेयर के लिए हमने बनाया है, क्या क्या बुक्स हमको लेना है, क्या हमारे पास अवेलेबल है, ये सारी चीज हमने किया है। उसके बाद समग्र शिक्षा के लिए भी हमने बुक परचेज किया था, अपार का मॉड्यूल, आजकल एनुअल परफॉर्मेंस का, वो भी हमने किया है। टेक्स्ट बुक्स और यूनिफॉर्म पेमेंट के लिए मॉड्यूल है, और प्रमोशन मैंने पहले बोल दिया था, विजिलेंट मॉड्यूल भी है, स्टेट एंड फाइनेंस। और दूसरा मिड डे मील्स क्या है, मिड डे मील्स का है, एवरी डे मिड डे मील्स का रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम 4 o'clock और 5 o'clock हम शेयर करते हैं। सो हाउ मेनी किड्स मिड डे मील्स दिया है हमारा बच्चे ने, तो हर स्कूल एंट्री करते हैं, वो एंट्री करके फिर हम वहां से देते हैं। ऐसे सैनिटरी नैपकिन वगैरह के लिए भी हमने ऑनलाइन डेटा एंट्री स्कूल लेवल पर होती है, और वो करवाते हैं। तीसरा है एसटीसी, स्पेशल टीचिंग का है, वो बच्चे के लिए हमने लास्ट ईयर भी हमने कंप्यूटर दिया है, टीवी दिया है, इस साल भी हमने दे दिया है। लास्ट ईयर तो 150 को दिया है, इस साल 442 को दिया है। वो हम एसटीसी के लिए भी हम मॉड्यूल बना के इसको एनालिसिस करते हैं। और मेजर प्रोजेक्ट हमने यही बोला था पहले, एक ऑनलाइन लीव एंड एनओसी एप्लीकेशन हमने ऑनलाइन बनाया है, ये यूज हो रही है, मोस्ट ऑफ द टीचर ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं। अभी इसको हमने प्लान कर रहे हैं, ई मोबाइल मतलब मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हम इसको हम अप्लाई करेंगे। फिर ई अपॉइंटमेंट है, हमने इम्प्लीमेंट किया है। तीसरा पूरा लैंड तो आपके लिए है, पूरा आप इसको लैंड कर दिया है। टैबलेट हमने लास्ट ईयर हमने आज डिस्ट्रीब्यूट किया था 11th एंड 12th, आपको पहले मैंने बता दिया, ठीक है। फाइल मॉनिटर हमने हेडक्वार्टर में तो इम्प्लीमेंट कर दिया, स्कूल लेवल पर तो हमने बता दिया, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये हो गई। फिर ऑनलाइन नॉन प्लान एडमिशन है, ये भी हमने ऑनलाइन पर हमने कर दिया है। एसएमएस ऑलरेडी, एसएमएस अलर्ट किया है। और एडेड स्कूल के लिए हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन रिसिप्ट के लिए हम प्लान कर रहे हैं अभी,
सो दैट प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा मैं क्या एडेड स्कूल में भी कोई भी है उसको भी हम प्लान कर रहे हैं, ऑनलाइन में हम एप्लीकेशन दे देंगे। अपार तो हमने डेवलप कर लिया फॉर वेरियस टीचर, लाइक पीजीटी, टीजीटी, वाइस प्रेसिडेंट, लाइब्रेरियन, सबका अलग अलग मॉड्यूल हमने अवेलेबल कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी भी हमने ऑलमोस्ट स्कूल से हमारा इंटरेक्शन हुआ था, ऑलमोस्ट सारी so that secretary, director, even minister also कॉल करते हैं। और हमने लास्ट ईयर हमने ट्रेनिंग दिया है, तो दूसरा है कनेक्टेड क्लास गूगल क्लास भी हमारा चल रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है हमारा आजकल। वो सारा टीचर्स इसमें इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं स्टूडेंट। सो ये बहुत अच्छा है, ये क्लासेस क्लासेस है। ये क्या नाम है, मतलब गूगल क्लास आप लोग इसको सीरियसली अटेंड करो। बार बार मैं भेज रहा, आजकल बीच में भी है, हमारा यही हमारा लाइफ है, ऑनलाइन ही होगा। हमको पता नहीं कब ये कोविड खत्म होगा, कब स्कूल हम बुला लेंगे बच्चों को, वी नेवर नो। बट एटलीस्ट हमारा टीचर है, इतनी ट्रेनिंग टाइम, कितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप लोग उसको भी, आप लोगों का भी टैबलेट भी है, ऐसे नहीं है बाकी कोई स्टेट में इतना मतलब इक्विप नहीं है। हमारा स्टेट में दिल्ली में सारी टीचर के पास हमने प्रोवाइड किया है, सब लोग के पास फैसिलिटी है। हमारा बच्चे के लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हमारा बच्चे थोड़ा अच्छा लेवल पर में जाके नीट में या जेई में क्लियर करके अच्छा जाएगा। हम लोग का ऊपर है ये सारी हमको करना। और क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर हमने इतना एसएमएस के थ्रू वीडियोस, व्हाट्सएप के थ्रू वीडियोस, कितने आईवीआरएस के हम लोग प्रोवाइड किया था। हमारे टीचर ने कितने अच्छा अच्छा वीडियोस बनाया, क्लास लिया है, हम इसको हम शेयर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, उसको हमारे बच्चे के लिए हम सारी फैसिलिटी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, फिर हम लोग ईडब्ल्यूएस को मैंने बोला था, ये हमने डेवलप करके हम यूज कर रहे हैं। प्रमोशन मॉड्यूल ऑलरेडी मैंने बता दिया, आरपीवी का। नेक्स्ट, हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन भी मैंने पहले बोल दिया है। इसमें एक अटेंडेंस का है मेनली, वन इज अटेंडेंस, नेक्स्ट इज मार्क एंट्री। क्योंकि मार्क एंट्री की मैं शुरू में आया था दिल्ली गवर्नमेंट में, इधर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो सारे टीचर मेरे पास आते रहते, सर मेरा गलती हो गया, मेरा आईटी असिस्टेंट ने गलती से मार्क इधर उधर किया, सर चेंज कर दो। उसका फाइन भी था, 100 रुपीज ऐसे कुछ था। फिर मैंने सोचा था इसको क्यों करेंगे, ये खुद करने में क्या दिक्कत है। हमने टैबलेट तो दे दिया, फिर हमने इसको भी मॉड्यूल बना के हर टीचर लॉगिन करेंगे, अपना बच्चों को मार्क खुद ही एंट्री करेंगे, सो दैट ये एरर फ्री हो जाए। हम प्लान कर रहे हैं अभी इस साल, टाइम टेबल भी हम कर देंगे, नोटिफिकेशन करेंगे, कोई भी नोटिफिकेशन करना है, सर्कुलर इश्यू करना है, हम कर देंगे। असाइनमेंट बच्चों को देना है, उसको भी प्रोविजन करेंगे। और सिलेबस तो है ऑलरेडी। इसमें आप मोबाइल ऐप्स का थोड़ा सा हम स्क्रीनशॉट वगैरह है, अलग अलग ये मोबाइल ऐप्स मिनिस्टर देख रहे हैं, डायरेक्टर देख रहे हैं, सेक्रेटरी देख रहे हैं, और इवन जोन लेवल पर, एचओएस लेवल पर, हर लेवल पर इसका फैसिलिटी है। ये रिपोर्ट आप तो अपना बच्चों को दे सकते हो।
अब HOA से आप पूरा स्कूल का हर बच्चों को आप दे सकते हैं। जोन है, अपने जोन के अंदर कितनी स्कूल है उसका डेटा पूरा दे सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट के है, DD डिस्ट्रिक्ट के, आप कितनी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑल जोन ऑल HOAs इनको भी आप दे सकते हैं। और ऊपर तो डायरेक्टर एंड हायर अथॉरिटी सेक्रेटरी मिनिस्टर को पूरा का पूरा परमिशन है, पूरा ऊपर से ड्रिल डाउन करके एक बच्चे तक आप बोल सकते हैं, बच्चे कितने दिन स्कूल आया है, कितने स्कूल नहीं आया है, सारी चीज हमको टिप्स में मिल जाएगी। उसके अलावा हम लोग लास्ट 2-3 साल से हमने डिजिटल क्लासरूम प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया था। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सब लोग मेरे को बताया सर ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, हमको और भी इंस्ट्रूमेंट दे दो, बट हमने दिया नहीं है। मतलब हमारा हमारा इनकम, हमारा फंड थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी एक एक को दिया है, ऑलमोस्ट सारी स्कूल में है। ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर कंटेंट भी है, CBSE के कंटेंट विद वीडियोस भी है, प्लस हम अपना वीडियो भी बनाएंगे, इसमें डाल के हम बच्चों को दिखा सकते हैं। ये दूसरा है कनेक्टेड क्लासरूम प्रोजेक्ट है। सारी बच्चों को हमने क्रोम बुक वगैरह दिया है। तो बच्चों को देखो, इतना हमारा प्यारा बच्चा है, सबके पास मतलब लैपटॉप टाइप का क्रोम बुक है। सारी बच्चे अपने आप टीचर बोलते हैं, फिर ये प्रेजेंटेशन बना के टीचर को देते हैं, ये खुद प्रेजेंट करते हैं सारी सारी बच्चों को अपना क्लास का। और थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आ जाते हैं, प्लस इनका माइंड में ना, मतलब फियर होती है, ये कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज बच्चों को एक अवेयरनेस हो जाती है। ये है हमारा बच्चों को ज्यादा उनको फैसिलिटी देने में हमारा बच्चों अच्छा लेवल पर आएंगे। ये है लोग करना। नेक्स्ट, ये इसका आउटकम है, स्टूडेंट के लिए क्या क्या आउटकम है और टीचर का क्या है, पेरेंट्स का क्या है, हमने स्लाइड में बनाया है। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। एक स्टूडेंट के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इस क्रिएट सम इनोवेशन, कुछ बना के प्रेजेंट करते हैं, फिर रिसर्च कर सकते हैं बच्चे को। फिर गूगल में गया, एक टॉपिक पढ़ना है, सारी इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, वीडियोस बहुत सारे वीडियोस है, बच्चों को एक फ्लुएंस आ जाता है। इम्प्रूवमेंट स्किल भी अच्छा है, वीडियो में देखने में इजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब अच्छा अंडरस्टैंडिंग। कुछ बोलते हैं, कुछ देखने के लिए है, अभी हार्ट है, हार्ट को कोई देखा नहीं है, तो बच्चे वीडियो में देखते हैं मतलब कैसे बम्पिंग हुई है, कैसे पुश मतलब हो रही है, लैपटॉप लैपटॉप, ये सारी चीज आप उसमें वीडियो में देखने में है, बहुत अच्छा होती है। ब्लड कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रहा है, सारी चीज वीडियो में देख के। टीचर का भी न्यू टेक्नोलॉजी, हमारे टीचर को बहुत सारा न्यू टेक्नोलॉजी है, हाउ टू टीच इन ऑनलाइन, मल्टीमीडिया कंटेंट को कैसे स्टडी करना है, हाउ टू इसको देख के इसको कैसे करना है, सारी चीज उसमें ये अवेल मतलब अभी ये लोग हैं। अब ऐसे पेरेंट्स है, अब पेरेंट्स देखेंगे, पेरेंट्स का अ, वो है, आपको ये हो जाए, ठीक है। ये सोफर ये एक पर और ये है मेनली है कोई सारी हम कर रहे हैं फॉर हमारा बच्चे के लिए, इसलिए है आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके अपना स्कूल के लिए थोड़ा सा, अभी पूरा दुनिया हमारा स्कूल के बारे में बता रहे हैं। क्या हमारे देखो, दिल्ली स्कूल कहीं भी जाओ, अरे दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना अच्छा हो गया,
स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सारी बच्चों टीचर को टैबलेट दिया है। कहीं और स्टेट में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। हम लोग आप लोग के लिए इतनी हम लोग हैं। आप भी क्या ये कैसे कैसे हमारे बच्चे देखना। हमारे ये तो रेगुलर टीचर है हमारा 55 स्कूल में। ये कनेक्टेड क्लासरूम हमारा इम्प्लीमेंटेड है। आरपीवी मतलब एक्सीलेंसी, आरपीवी का अडॉप्टेड स्कूल है। कोई कुछ कुछ पायलट स्कूल स्कूल का हम लोग ये किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रेजेंटेशन है। इसमें कोई ज्यादा नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा। मेन मुद्दा है प्रोजेक्ट है साला सिद्धि का है। मेन चीज क्या है, हमारा स्कूल को एवोल्यूशन के लिए, एवोल्यूशन मीन्स कुछ भी कमी है उसको इम्प्रूव करने के लिए है। ये लोगों ने एक रिपोर्ट बना, वो रिपोर्ट को हर स्कूल में एक्सेसिबल है। वो उसी को आप लोग एंट्री करके सबमिट करना है। फिर वो स्कूल के बारे में, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, टीचिंग का टू इम्प्रूवमेंट, मतलब इसके रिलेटेड है। सो आप लोग इसके सारी स्कूल आप लोग लॉगिन कर डेटा फीड करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, स्कूल एवेल्यूशन मींस स्कूल एंड स्कूल इम्प्रूवमेंट द गोल, ये मेन हमारा ये इसका मुद्दा। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, ये इसमें है 7 की 46 कोर स्टैंडर्ड। इसमें एवेल्यूशन, स्कूल एवेल्यूशन में ये लोग मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीपा ने, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नूपा, पहले तो नीपा था, नाउ इसका नाम चेंज हो गया, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें है 7 की डोमेन एंड 46 कोर स्टैंडर्ड। कोर स्टैंडर्ड में नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या है, रिसोर्स ऑफ द स्कूल, अवेलेबिलिटी, एडिक्वेटी, यूजेबिलिटी। और इसमें कोर स्टैंडर्ड 18 स्टैंडर्ड्स है। ऐसे टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट में देयर आर 9 स्टैंडर्ड्स। इसमें टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट का है। लर्निंग प्रोसेस एंड ट्रेनिंग द डेवलपमेंट, इसमें 4 स्टैंडर्ड है। मैनेजिंग टीचर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, इसमें 6 स्टैंडर्ड है। टीचर डेवलपमेंट परफॉर्मेंस का एंड मैनेज एंड डेवलपमेंट का। स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का 4 स्टैंडर्ड है। इंक्लूजन एंड हेल्थ सेफ्टी, देयर आर 6 स्टैंडर्ड। एंड प्रोडक्टिविटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में 4 स्टैंडर्ड्स है। ये स्टैंडर्ड वो लोगों ने डिफाइन किया है, उसी हिसाब से हमारा फॉर्मेट है। आप लॉगिन करेंगे स्कूल में, ये फॉर्मेट है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप ऑलमोस्ट सबको मालूम है, इसमें मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों का डेवलपमेंट प्लान है, कॉम्प्लीमेंट्री एवोल्यूशन प्लान है, सेल्फ एवोल्यूशन है,
identifying strength and area of improvement, external evaluation, complementary evaluation. Next slide. Next. ये स्कूल एवोल्यूशन इंप्रूवमेंट का ये प्रोसेस है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. निस्ता. ये है इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, स्कूल एवोल्यूशन इंप्रूवमेंट प्रोसेस का. देयर आर सर्टेन डोमेन एंड स्टैंडर्ड्स इसमें डिफाइंड है, उस हिसाब से है आपको एंट्री करना है. नेक्स्ट. अगेन द की डोमेन एंड कोर स्टैंडर्ड, ये आपका उसमें अवेलेबल है. आपका आप लॉग इन करिए ना, इसमें अवेलेबल है. गो थ्रू एंड वो. नेक्स्ट. ये क्या है? इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्टिव. नेक्स्ट. इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कोर स्टैंडर्ड है, and source of evidence, innovations, response matrix, planning for improvement. Next. What, who, and how, and when. These are, you can see the self evaluation and external evaluation का. ये क्या हुआ? ये इसमें आपका ऑनलाइन सिस्टम में है, मैं इसको ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ. ये आपका पूरा डैशबोर्ड है, कंप्लीट डैशबोर्ड अबाउट दिस साला सिद्दीकिया स्कूल लेवल एवोल्यूशन का. नेक्स्ट निस्ता. इसके बाद दिस द वेबसाइट salasiddhi.nupa.org. ये वेबसाइट है. ये वेबसाइट में आपका है अलग अलग लेवल पर आपका इसमें जाके लॉगिन करना है. स्कूल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जोन लेवल पर, विलेज, हमारा तो विलेज लेवल पर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये अलग अलग, इसका वेबसाइट का एड्रेस यही है, salasiddhi.nupa.org. नेक्स्ट. इसमें आपका टाइप दे, स्टेट यूजर भी है, डिस्ट्रिक्ट यूजर है, ब्लॉक यूजर है, क्लस्टर यूजर है, विलेज यूजर है, स्कूल यूजर है. अलग अलग यूजर है, आप लॉग इन करके इसको हम कर सकते. नेक्स्ट. दिस आर द एवोल्यूशन का डैशबोर्ड है स्कूल लेवल पर, आपको वो करना है. नेक्स्ट स्लाइड. हर स्टेट का हमारा दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, अलग अलग स्टेट का फ्रेमवर्क भी इसमें अवेलेबल है. नेक्स्ट प्लीज. स्टेट का क्या नाम है? दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड तेलंगाना. सारी स्टेट लेवल पर अलग अलग इसका. अच्छा, ये चाहिए मेनली. नेक्स्ट स्लाइड. इंप्रूविंग अवर स्कूल to transform themselves as a high performance school. The self improvement as a they provide the some guideline, guided दिया है. Understand the current context and practice, define the vision of schools, identify the strength and opportunities for the improvement, priority their action for improvement, the directional manner, collaborative endeavor to transform our school as a ideal. हमारा मोटा है, हमारा स्कूल एक डिफरेंट मतलब अच्छा होना चाहिए. उसके लिए हमको क्या क्या काम करना है, उसके लिए है ये एप्लीकेशन. एक
एप्लीकेशन बनाया है नीपा ने। हर स्कूल का यूजर आईडी पासवर्ड है, आप लोग एंट्री करके इसको सबमिट करना। ओके। एनी क्वेश्चन? आप मेरे को कोई कुछ कुछ है तो मेरे को बता देंगे तो मैं। बोरिंग हो रही क्या? No, sir, it is all right. Sir, am I audible to you? यस यस यस। Sir, your session is definitely very useful to us, and we have been dealing with the online processes now. But there are जी certain problems like we have been facing, and those are, sir, actually when the IT is logged in, so everything is done on the basis of the HOS. So why should not have been done, sir, is that on the level of IT, it can be submitted like a part, and later on it will reach to the HOS, sir, for the rectification, and then further it will be submitted. एक मिनट Can you make that certain सर improvement, sir, in the सर system? सर एक्चुअली डायरेक्टर आ गया लाइन पर, उनको Okay, थोड़ा sir. सा डिस्कशन करना था। No, sir. It is all right, sir. We don't have problem, sir, because हाँ जी हाँ sir, जी we have to बताइए। attend so many things, na, sir. We have to जी जी rectify जी our बताइए। problem. Sir, I was just अभी telling एक्चुअली ना you. गेस्ट टीचर के लिए ना, अभी एक्चुअली गेस्ट टीचर के लिए अभी वो हम लोग ऑनलाइन किया था ना। No problem at all, sir. Okay, it is all right, sir. हाँ जी You might be बताइए। attending the phone of the higher authority, sir. It is very much required. Now let me proceed, sir. यस Am I यस यस audible to यस। you? Yes, sir. Sir, just I wanted to tell you, sir, that when our school, all school works, now they are logged in, they are being logged in by our ID and password, and that IT is also doing that work. But everything which have been forwarded to the department, they have been validated in the name of the HOS, sir. So, sir, why can't you make that improvement in that? See what the IT is doing at the level just apart as compared to the apart. Other things also should be done that it should be reached to one level, and after that one level, it must be reached to the another level where it is to be submitted. See, if directly the IT is submitting something like, and if anything happens wrong over there, so it directly submitted to the department. So HOS is also responsible for that work, sir. So that becomes a very chaos in the system, sir. At the time, see what should have been done in that way, because it should not have been checked up by the HOS. That only I just want to tell you, sir, that we can't make any improvement in that system. नहीं, हम इसको है ना, हम प्लान कर रहे हैं, एचओएस खुद करेंगे। एचओएस के लिए हम लोग है ना, ये आधार के साथ ई साइन का प्रोसेस कर रहे हैं। ई साइन, ठीक है, ई साइन के थ्रू एक्चुअली ना ये इसका जो सिस्टम है, ये सिस्टम का अभी हम तो थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले वाला में थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही है, और देर आर सो मेनी इश्यूज चल रही है। एक्चुअली इसमें क्या है, खुद करना है। आप लोग आईटी असिस्टेंट को क्यों देते हैं? आपको खुद करना चाहिए। आप लोग See, अखबार पे I agree with you. आप लोग आईटी को क्यों देते हो? आईटी को क्यों इतना आप लोग आईटी असिस्टेंट को आप लोग एचओएस बना दिया खुद? Yes, sir. That is the problem, sir. Because दैट इज अ we are प्रॉब्लम। accepting from the work. हाँ, It आप becomes लोग our इसी habit also. हैबिट है ना, उसको आप लोग चेंज करना चाहिए। आप लोग यूजर Ultimately, आईडी पासवर्ड है, आप लोग यूजर आईडी पासवर्ड आप उनको मत दे दो। आप लोग यूज करो, एवरी 15 डेज अपडेट कर दो, चेंज कर दो। छोटा सा कंप्यूटर टीचर भी आ गया, ऑलमोस्ट सारी एक क्या आ गया, पीजीटी टीजीटी, दे आर द रेगुलर एम्प्लॉय। आप इनको आप लोग यूज करो। ब्लैकमेल करते हैं आईटी असिस्टेंट, आपको पता है। आईटी असिस्टेंट को ब्लैकमेल भी करते हैं, मेरे को पता है। और आप लोग उनके पीछे पड़ा हुआ सारी चीज क्योंकि। हाँ जी, हेलो, yes, sir. आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। अभी कौन बोल रहा है? एक ही बोल लो ना एट ए टाइम, Yes, sir. मतलब वन I पर्सन बात करना।
No, no, I was speaking to you, but I was let you know, sir. Actually, I was that right at that time. I was muted, इसमें so now I'm again just. नहीं, इसमें गलती मेरा नहीं है, गलती है HOS का है। आप चेंज करो, पासवर्ड चेंज करो। आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मेरे को लिख के दे दो, मैं सरेंडर करा दूंगा, नौकरी जाएगी उनको। आप लोग उनको डिपेंडेंसी में क्यों रहते हैं बताओ? Like we have many times informed to your department also, sir, in the IT cell at old Patrachar Vidyalaya, but the action has not हाँ been taken place. We have also informed some of the programs have been done from the side of the नहीं, IT. So we had आप मेरे informed. को दे दो, मैं इमीडिएट। नहीं 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 नहीं, मैं तो आजकल एवरी डे में उचित एक्शन ले रहे हैं। आप लोग मेरे को लिख के दे दो, कोई लिख के नहीं देते। मैंने देखा अगर कोई प्रिंसिपल किसी के ऊपर लिख No, के I नहीं had देते given, I तो had given बोलते। to you, sir. I had given to you in writing also. आप मेरे को But दे दो, मैं okay, sir. तुरंत करा दूंगा। आप मेरे को दे दो, ठीक है। सर, नेक्स्ट है, सर, हाँ जी, सर, सर, हाँ बताइए। हाँ जी बोलो, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हेलो, आपका म्यूट में है, अनम्यूट करके बात कर लेना। सर अब ऑडिबल है? यस यस। सर ईडब्ल्यूएस मॉड्यूल में अगर हम किसी स्कूल हाँ। के नहीं है और हम हाँ। देखना चाहते हैं कि कितना एडमिशन उस स्कूल में हुआ है, कितना रिजेक्शन हुआ है, कितना वेटिंग है, तो हम ये कैसे देखते हैं? ईडब्ल्यूएस मॉड्यूल में नहीं होता स्कूल में। ईडब्ल्यूएस तो प्राइवेट स्कूल का है ना, आप क्यों देखना चाहते हैं? अगर हम डीन ओमनी है स्कूल के, तो ये जोन से इंफॉर्मेशन जाती है स्कूल के पास कि आप इस बात को इंश्योर करें कि ईडब्ल्यूएस की एडमिशन जो है वो प्रॉपर्ली हाँ। हो जाए। अगर किसी का मतलब किसी को रिजेक्ट कर रखा है तो इस बात को इंश्योर कर लें कि वो रिजेक्शन जो है वो वैलिड ग्राउंड पे हो। इसके साथ साथ अगर कोई वेटिंग में है तो क्यों वेटिंग में है उसको जस्टिफाई करें। तो उसके लिए हमें देखना चाहिए कि कितना एडमिशन उसने लिया है, कितना वेटिंग में है। ये हम ईडब्ल्यूएस मॉड्यूल पे स्कूल लेवल पे नहीं देख पाते। ठीक है, इसको मैं अवेलेबल करा दूंगा, इसका अवेलेबल। ठीक है, पेपर देना है। कौन 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 देखना चाहते हैं? HOS एक्चुअली देखना चाहता है कि भाई डीन ओमनी है वो किसी प्राइवेट स्कूल का, तो देखना चाहता है कि कितने स्कूल में पर्टिकुलर स्कूल में कितने एडमिशन हुए, कितनी वेटिंग में है, कितने रिजेक्शन किए गए, ये चीज। ठीक है, इसको कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसको कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून सर। गुड आप आफ्टरनून जो मैडम। मॉड्यूल बना रहे हैं, मेरी आवाज ऑडिबल है सर? यस यस, बोलो मैडम। सर कुछ ऐसे जैसे स्कूल का प्रोक्योरमेंट एनुअल प्लान बनाना है, उसमें कुछ मॉड्यूल बना सकते हैं जिससे HOS को हेल्प हो जाए, या बजट बनाना है स्कूल का एस्टिमेटेड, उसके लिए कुछ मॉड्यूल HOS को बहुत हेल्प हो जाए। मैडम आप है ना, मेरे को बता दो क्या चाहिए आपको, आप मेरे को रिटर्न में दे दो, हम बना देंगे, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। बट आप बना के आप मेरे को भेज दो ना, मैं करा दूँ। कोई भी मॉड्यूल आपको चाहिए मैं बना दूँ, कोई इशू। थैंक यू। ठीक है। तो सर नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। मैं सर वाइस प्रिंसिपल पीरागढ़ी से बोल रहा हूँ, लौजारी जी। सर जैसे ये क्या बच्चों को भी टैब अवेलेबल हो सकता है कभी, या कब हो सकता? एक्चुअली है ना, हम लोग प्लान कर रहे हैं बट फंड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में ना फंड नहीं है। हमने प्रोसेस तो किया था, अच्छा। बट गवर्नमेंट का फंड नहीं, इसलिए CSR में कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन से हम कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कोविड के टाइम पर मतलब इनकम नहीं है गवर्नमेंट का, और देयर आर सो मेनी इश्यूज, इसके वजह से है ना गवर्नमेंट तो अभी नहीं दे रहे हैं। बट हम आप लोग भी आपका इलाका में लोग होंगे, उनको भी आप लोग रिक्वेस्ट स्कूल लेवल पर अपना कुछ ही 2000
कुछ मिल गया तो बच्चों को दे सकते। कैसा, अच्छा जनरली 9th 10th 11th 12th बच्चों को इमीडिएट जरूर। अब इससे हम भी बहुत सारे लोग से बात करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात किया, हिंदुस्तान टाइम्स से बात किया, और कई प्राइवेट एनडीपीएल बीएसईएस किसी की बात करके हम बच्चों को लेके दे रहे हैं। आप लोग ये अपना अपना इलाका में कोई होगा, कोई अच्छा लोग होंगे, उनको आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो, कुछ लेटर लिख के, मेरे ख्याल से लिख के आप बच्चे के लिए आप लोग कर सकते हो इसमें, क्योंकि बच्चे के लिए हम कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं। अपना अपना परिवार को अपने लिए नहीं है, बच्चे के लिए, स्कूल का बच्चे के लिए आप लोग कर सकते हैं। बट सरकार में आई डोंट नो, अभी इमीडिएटली मेरे को इतना है, चांसेस बहुत कम लगा टैबलेट फ्री में मिलेगा नहीं। हाँ जी सर, 10th और 12th के लिए अवेलेबल हो जाए तो अच्छा है सर। वही है ना, ये 10th भी कोशिश किया था, फाइल वगैरह तो बनाया है, बट फंड नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक हेलो, ठीक। नेक्स्ट, मैं ये बात पूछना चाह रहा था कि हाँ आईटी की स्कूल में कई सालों से क्यों जमे हुए हैं, इनका भी कोई ट्रांसफर का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अगर कई हाँ साल से हाँ, इसका मैंने अप्रूवल ले लिया। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ जोन वाइज। जोन में हम जोन से दूर भी नहीं कर रहा हूँ, फिर हमारे पास आएगा सर मेरा इतनी दूर है, हम विद इन द जोन इन लोगों में ट्रांसफर करना शुरू कर रहा हूँ अभी। मे बी फर्स्ट वीक से हम 4 साल ज्यादा, एक ही स्कूल में एक लड़का है एक लड़की है, आईटी असिस्टेंट है, उनको हम विद इन जोन लेवल पर हम इनको ट्रांसफर कर इन द अंडर प्रोसेस। अप्रूवल ले लिया मैंने, अप्रूवल तो ले लिया, सिर्फ ट्रांसफर ऑर्डर इश्यू करना है। क्योंकि एचओएस के पासवर्ड, टीचर्स के पासवर्ड, सारा डाटा इनके पास रहता है, तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है धीरे धीरे। एक्चुअली इसका गलती किसका है बताओ सर गलती तो हमारा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी लेवल पे हो चुका है, तो उसको अगर इस लेवल पे ट्रांसफर किया जाए या उसको थोड़ा सा अगर कंट्रोल में करने की कोई कोशिश की जाए, तो कुछ एक प्रोसेस तो बनाना पड़ेगा ना सर। हाँ, आप कोई ऐसे कोई ज्यादा तंग कर रहे हैं ना, आप उनको है ना, आप मेरे पास भेजो। कोई भी तंग करते हैं ऐसे, हम उनको बोल देंगे, बाय कर देंगे, बाय कर देंगे। बट लिख के देना, कोई लिख के नहीं देते हैं, मैंने देखा है, लिख के नहीं देते हैं जब करता है फिर एक नौकरी की भी बात आ जाती है कि नौकरी पे ऐसे कैसे लिख करके दे, तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी किसी लेवल पे काम करता ही है थोड़ा सा। तो ठीक है, नेक्स्ट सर सेल्फ ट्रांसफर की अभी पॉलिसी है क्या सर? अगर मान लो आईटी सेल्फ ट्रांसफर के लिए आपके पास भेजते हैं सर, तो इज देयर एनी प्रोसेस फॉर द सेल्फ ट्रांसफर आल्सो? एक्चुअली हम क्या करते हैं, जनरली ट्रांसफर एचओएस मांगते हैं, और कोई मतलब हेल्थ इश्यू के रिलेटेड करते हैं। हम तुरंत, आजकल तुरंत मैंने ट्रांसफर किसी को स्टॉप नहीं करते, उनका दूर पड़ रही है, और इसी जगह पर कोई पॉलिसी तो नहीं है। अभी तो मैं 4 इयर्स का प्लान कर रहा हूँ, 4 इयर्स एक ही आईटी असिस्टेंट 4 साल एक ही स्कूल में है, उनको हम ट्रांसफर करने के लिए अप्रूवल ले लिया। इसको हम कर देंगे अगले साल से। अच्छा, फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी सर? जी, फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी ऑनवर्ड? Yes. It will be very convenient for the HOS sir, because it should be controlling na. हाँ, When somebody is creating the panic in the school, actually sir, on that level actually one must be transferred na, as the teacher is also. When somebody is creating the panic in the school, the teacher is immediately be transferred sir. So under that circumstances, the IT may also be transferred na sir, when there is something like some partial between the HOS and the IT. Okay sir, जरूर हम कर देंगे, हाँ, जरूर कर। thank you sir. हाँ जी, एनी क्वेश्चन? क्लोज करें?
कि लास्ट टाइम पर बोला था सर आप प्रेजेंटेशन थोड़ा कम कर दो, ज्यादा हम लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। प्लीज अशोक कुमार। जी, अभी कोई पार्टिसिपेंट सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो, आगे आइए और पूछ लीजिए। हाँ विकास। हाँ मुरुगन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार हाँ, विकास जी, बताओ। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी आप कह रहे हैं जिन आईटीज को 4 साल हो गए हैं उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो क्या ये सभी पे एप्लीकेबल होगा या जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए उन्हें करना किया जाएगा? नो नो, दिस इज ऑल ऑल। ऑल? इसमें नहीं कोई भी हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी छोड़ेंगे नहीं, नहीं। नहीं, जहाँ अब आईटी अच्छे से काम कर रहे हैं अगर वो नहीं चाहते एचयूएस उनका ट्रांसफर कराना, तो क्या जरूरी है सभी का होगा? सभी के हो। क्योंकि हमारे आईटी तो हमें तो कोई समस्या नहीं है, हमारे कोई जिनकी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव। नहीं, आपका कितने साल हो गए उस स्कूल में? उस स्कूल में मुझसे लगभग 8 साल हो गए। आपका जी। आपका भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, नहीं समस्या है ना कि दरअसल कि अगर अगर आईटी आप किसी का अच्छा काम कर रहा है ऐसे और नहीं उसे है। अब नॉलेज मैं भी भी है। देखो, मेरा भी अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करने के बाद मेरा ट्रांसफर हो जाता है। हाँ मैं हाँ नहीं बोल सकता हूँ ना सर, मेरे को सर मैं अच्छा काम करूंगा इधर, मेरा ट्रांसफर हाँ मत हाँ। कर, ऐसे है जी। ना। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि देखो एमएस भाई। का भी ट्रांसफर होती है, टीचर का भी ट्रांसफर होती है। यही बोल हम्म। रहे हैं, पहले वाला ने यही बोला था। अच्छा हाँ, वाला दूसरी जगह भी लोग तो अच्छा मिलना काम चाहिए करने ना। के लिए आया है, सब लोग अच्छा काम करने के लिए आया है, वो परेशान भी करते हैं ना। आपको परेशान नहीं कर रहे हैं वो अलग बात होती है। आपको तो परेशान नहीं कर रहे हैं, अलग बात है। नहीं, मैक्सिमम आईटी मुर्गन सर ये अपनी 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 प्रशासनिक क्षमता होती है, जिन्हें परेशान करते हैं उसे दूसरा भी परेशान करेगा, और जिन्हें परेशान नहीं करते उन्हें वो नहीं करेंगे। समस्या ये वो है तो कि वो तो आपका इंटरनल मैटर है, क्यों परेशान कर रहे हैं हमको भी पता है। वो तो मेरे को भी पता है क्यों परेशान करते हैं, सब कुछ है। एक्चुअली ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर इज ए पॉलिसी मैटर। जी जी उसमें हम किसी को स्टॉप नहीं कर सकते। उसका मैं एक ही कर सकता हूँ, आपको थोड़ा दूर नहीं करूंगा, विद इन ए जोन जी। अरेंज कर दूंगा, सो दैट उनका भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। सो दैट देखो, एक ही बंदा, मैं भी बोर हो जाते हैं, 4 साल एक स्कूल में मैं काम करूंगा, एक ऑफिस में जी। काम करते हैं ना, मेरा भी बोर हो जाता है। एक ही फेस, एक ही बंदा से बात करते रहते हैं, मेरे को पसंद नहीं होती। मैं नहीं, अभी मुरुगन तक सर मेरे मेरे साथ तो जो खैर जो है 6-7 महीने हुए हैं कि मैं जो है हाँ। सभी बना हूँ। तो हम्म। पहले हो सकता है, पहले पहले लोग आईटी से उससे परेशान भी रहते थे, मैंने सुना है एचयूएस। लेकिन मुझे मुझे कोऑपरेट करते हैं सभी, पता नहीं क्यों क्यों नहीं? स्टाफ में कोई समस्या नहीं आई मुझे ऐसी अभी तक जो है। हाँ। कोई कोई बल्कि मेरे यहाँ ज्यादातर सेंटर्स भी रहे उसके कोविड-19 के। तो नहीं। सैटरडे संडे कभी भी आईटी को आना हो, सुबह शाम तक, रात को 9 बजे तक, मतलब वर्क हाँ। किया है मेरे साथ कि किसी व्यक्ति ने कि 9-9 बजे तक भाई हमारे यहाँ की जो माइग्रेट से उन्हें ट्रांसफर करने का सेंटर भी था। मैं सुबह 7 बजे से आके रात को 9 बजे तक जो है संडे सैटरडे ईद तक पे सब पे काम किया। तो मुझे लगता है मेरा आईटी अच्छा है, तो मैं शायद ट्रांसफर ना हो तो बेटर है। नहीं, ये तो पॉलिसी मैटर है, डायरेक्टर जी। से हमारा अप्रूवल लेके रखा हूँ मैं। ओके अभी ओके। एक्चुअली मैं हम कर रहे हैं, एक्चुअली अभी है मैक्सिमम आईटी असिस्टेंट डेटा एंट्री अभी कोविड ड्यूटी में है। अभी इसी ओके ओके। टाइम पर मेरा ट्रांसफर करने में भी दिक्कत है, क्योंकि कोई हम्म। स्कूल में नहीं है तो मैं क्या ट्रांसफर करूँ। बट जी मैं जी। ट्रांसफर करूंगा, एक्चुअली अप्रूवल तो ले लिया तो मैं करूंगा। चार ओके साल ओके। एक स्कूल में रह गया वो उनको हम विद इन जोन में हम ट्रांसफर करूंगा जरूर। बट कोविड ठीक। कोविड खत्म होने दो, एक बार थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होना है, सो उसके ओके बाद ओके। ठीक है। जी जी मुरुगन सर, धन्यवाद। जी चलिए, जी। कोई कोई नया आएगा फिर नए से भी एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई लाइफ में ना ऐसे नहीं है, देखो सब लोग काम के लिए आ रहे हैं, लाइफ में जी जी एडजस्ट करेंगे ना सारे काम ठीक हो जाएगी। हम जी जी। मतलब हमको हम आया है, हमको मतलब कौन जानते हैं? कोई नहीं जानते हैं, हम तो जी एडजस्ट करके हम लोग लाइफ भी चला रहे हैं। ऐसे नहीं है दुनिया में एक ही बंदा से हम, भाई ये नहीं है तो दुनिया बंद हो जाएगी, ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, तो मैं इसलिए पूछा था मैं कि भाई व्यक्ति ने बहुत दिन काम किया है, अगर भाई कोई अच्छा अच्छा वर्कर है तो उसे भाई अगर ट्रांसफर नहीं चाहता उसका बच सकता है क्या, कुछ इस तरह पूछ रहा था मैं। ऐसे कोई नहीं है, हम बाकी हम करेंगे। तो एडजस्ट नहीं, मुरुगन सर हम तो एडजस्ट कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है हमें, तो जो भी नया वर्कर आएगा वो भी अच्छा काम करेगा। ओके 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 ओके, ओके, थैंक धन्यवाद सर। यू।
मुरुगन एनीवन? सर, गुड आफ्टरनून। जी गुड हेलो आफ्टरनून। मुरुगन सर, गुड जी आफ्टरनून जी सर। बताओ पूरन जी बताओ। हाँ सर, हाँ यस सर। सर मैं ये जी कहना चाह रहा था कि हम जो HOS बने हुए हैं हाँ सर, जी। हम इतना मतलब कंप्यूटर से भी नहीं है। एक्चुअली हम लोगों को पहले कोई बेसिक ट्रेनिंग इसमें IT की हमको नहीं मिल पाई है। हम्म तो सर क्या कोई ऐसा मतलब आपकी तरफ से कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कि ये जो हम HOS बने हुए हैं, नए नए जो बने हुए हैं, कुछ मतलब 10 दिन का या 15 दिन का कोई ऐसा ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो जाए जिससे कि हमें जो कंप्यूटर का जो बेसिक्स हैं हाँ इसकी जानकारी हमें हो जाए प्रॉपर तरीके से। जरूर 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 मैं अरेंज कर दूंगा। ठीक है, जरूर मैं अरेंज जी सर। करूंगा। इसको नोट डाउन कर देना मैडम। जी क्या नाम है मतलब SCRT को। हाँ क्या नाम है SCRT को मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा एक एक हफ्ता के लिए बेसिक कंप्यूटर विथ MS ऑफिस का ट्रेनिंग के यस सर, लिए। यस सर, ठीक है, MS ऑफिस विथ बेसिक कंप्यूटर का एक यस ट्रेनिंग के सर। लिए मैं इनका रिकमेंड कर दूंगा। So those who are हाँ newly joined the HOS, vice president, मतलब principal, vice principal, और even newly joined teacher, इन लोगों के लिए भी अलग अलग हम प्लान करके हम ट्रेनिंग अरेंज कर देंगे। हाँ सर, इससे क्या क्या है कि हमारी जो IT पर जो डिपेंडेंसी है वो सर कुछ कम हो सकती है। हम लोग जो है जब प्रॉपर तरीके से ट्रेंड हो। जरूर कर देंगे, मतलब जरूर जरूर करूंगा, जरूर सर करूंगा। सर ये सभी के लिए चाहे वो HOS हो या कौन सा? DDO हाँ हो, यही है सभी सर। के लिए ट्रेनिंग सबके लिए जरूरी है कर सर। देंगे, सबके जी लिए जी करूंगा। जी सर थैंक जी। यू। भगवान सर नमस्कार। हाँ सर, हाँ जी। कित 2 IT या 1 डाटा ऑपरेटर एक्स्ट्रा मिलता है? कितनी संख्या पे दूसरा IT या डाटा ऑपरेटर मिलता है? मेरे स्कूल में 1500 बच्चे हैं, 1 IT है, तो दूसरे हाँ के लिए कैसे डील करें? 15 के ऊपर मतलब 1500 के ऊपर है, इनका 2 है। 1500 डाटा ऑपरेटर या IT? IT तो हाँ 1500 से 2 होंगे। एक्चुअली डाटा एंट्री ऑपरेटर है ना, वो अगेंस्ट वैकेंसी पोस्ट ऑफ LDC UDC। वो कहाँ से मिलता है सर? वो आपके कैसे? आपका स्कूल में कोई LDC का पोस्टेड है, वो ज्वाइन नहीं किया है, आप मेरे को बता दो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा डाटा अच्छी एंट्री बात। ऑपरेटर के लिए। IT अगेंस्ट असिस्टेंट अगेंस्ट मिनिस्ट्रियल स्टाफ LDC UDC के अगेंस्ट। और IT कितने पे? 1500 पे एक, 1500 के बाद 2। हाँ सर, IT अगर हमारी संख्या 1500 ऊपर तो कहाँ अप्रोच करें हम दूसरा IT के लिए? मेरे को है, अच्छा मेरे को रिक्वेस्ट कर दो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स सर। ओके जी। और सर नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी। सर जब स्टेशन पर कहीं पे पोस्टिंग होती है तो रिलीविंग तो हमारी ऑनलाइन निकल जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग जो है वो ऑनलाइन नहीं होती सर। कौन सी वाला? जैसे डेपुटेशन पर कहीं पर हमारी फिजिकल पोस्टिंग दी जाती है, हाँ डेपुटेशन पर हमारी कहीं फिजिकल पोस्टिंग दी जाती है तो स्कूल से रिलीविंग ऑनलाइन निकल जाती है, लेकिन जहां पर हमें डेपुटेशन पर फिजिकली ज्वाइन करना है वहां पर ऑनलाइन पोस्टिंग नहीं होती। अच्छा, मैं चेक करूंगा, मेरे को लिख के दे देंगे ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगी। मेरे को लिख के है ना ईमेल कर दो, नहीं तो लेटर भेज दो, मैं उसमें मॉड्यूल में एक बार चेक कर लूंगा। क्या इश्यूज है, क्या इश्यूज नहीं सभी के साथ दैट मींस ये सिंगल एक पर्सन। हाँ मैंने बहुत किसी ने ये वाला इशू किसी ने हमको बताया नहीं अभी तक। अब बता देंगे तो एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर नमस्ते। नमस्ते मैडम। सर आप बहुत सरलता से आपने ये हमारा भी सिखाया, बताया हमको, बिल्कुल स्माइल कर करके, और हमको ये लगा कि वो वेरी वेरी इजी, कुछ भी पूछना नहीं है। लेकिन अभी फोन इतना है क्योंकि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए हमको IT पे भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो अभी जो सर ने बात कही वो मैं भी बोलूंगी कि हाँ उसकी जरूरत है, हमें थोड़ा सा और हमको आना चाहिए ये सब कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, जरूर हम है ना, अभी मैं SCRT डायरेक्टर से बात करूंगा आज जी ही। सर।
जी बात करके ना इसको शेड्यूल बना देंगे अगले साल में हम। जी सर। एक्चुअली हम लोग सोचा था ऑनलाइन ट्रेनिंग के वजह से ना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करना पड़ेगा हाँ जी कंप्यूटर। वो यस सर। एक बार वो कोविड कंप्लीट खत्म होने के बाद है ना, हम जी सर। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में आप लोग का अच्छा होती है। हम ऐसे फोन मतलब ऑनलाइन में करने में आप जी लोग जी का IT का ट्रेनिंग होती है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होना चाहिए। जी हैंड्स जी ऑन मतलब आप कंप्यूटर में बैठ के एक हाँ जी पहले बताते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस। जी सर जी ठीक है, कब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप जी लोग का जी उसका स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं 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 होगा। होगा सर। हमने कंप्यूटर सीखा सर, बहुत पहले सीखा था कॉलेज टाइम में, लेकिन अभी इतना गैप आ गया कि नई नई चीजें आ गई हैं तो हम उसको उतना नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम है सर। इसका हम करेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक ठीक यू। है, ओके नेक्स्ट। जी, और किसी ठीक है, पार्टिसिपेंट के कोई सवाल है? कोई अभी कुछ पूछना चाहता हो सर से? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर मैं भी यही कहना चाह रही थी कि जहाँ प्रॉब्लम है ट्रांसफर पॉलिसी वहीं रखी जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है सारों पे लागू कर दी जाए 4 साल की। तो जहाँ ठीक चल रहा है तो वहाँ ठीक चलने दें। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक क्योंकि जो प्रॉब्लम आएगी तो आएंगी, जिन्हें आनी है तो आएंगी, जिन्हें वो नए के साथ भी आएंगी। है। ठीक है, ठीक। हाँ जी ओके सर, थैंक ओके। यू सर। बाकी आपकी मर्जी है सर, जैसा करेंगे हम तो। एक्चुअली क्या मैडम, एक्चुअली नहीं, हम क्यों कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा के लिए कर रहे हैं। आप कहना है कि डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी एक्चुअली, इसलिए। अदरवाइज हमारा क्या है, मेरे को इतनी कंप्लेंट आ जाते हैं, इवन मिनिस्टर तक पता है IT असिस्टेंट स्कूल चला रहे हैं। फिर प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल का काम है वो लीडरशिप में सारी स्कूल चलाना चाहिए। वही डिपेंड ऑन डेटा एंट्री ऑपरेटर IT असिस्टेंट। इसका मतलब समथिंग रॉन्ग विथ HOS, यस सर। सम प्रॉब्लम है HOS का डेटा एंट्री ऑपरेटर के बीच में, देयर इज सम इश्यूज, इसलिए है ना। एनीवे वो तो बात के बात है, हम देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, ओके ओके। आई थिंक हम क्लोज करेंगे, क्या बहुत सारा क्वेश्चन को आंसर तो दे दिया। थैंक यू। एनी ये स्पेशल ट्रांसफर के मैटर में क्वेश्चन है? सर HOS का व्यू भी ले लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कौन HOS चाहता है ट्रांसफर कराना IT का, कौन नहीं चाहता। तो सर ट्रांसफर के टाइम पर HOS का व्यू ले लिया जाए तो ये भी अच्छा रहेगा सर। अच्छा, ठीक है, जी सर। ठीक है, जी सर, ठीक। थैंक यू। जी थैंक यू सर। ओके ओके Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू, थैंक मुरुगन सर, ओके। से क्वेरीज भी सॉल्व हो गई हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। What time will come back, ma'am? Okay, Nishita. सर। Thank you. Thank you very much, ma'am. थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, ma'am. It's a really very useful program. Thank you, ma'am. Thank you very much, sir. Thank you very much, थैंक यू ma'am. मोर्गन सर। थैंक यू मोर्गन सर। थैंक यू निशा मैम। Thanks to all of you. Very much. Really,